तू जो कहे जीवन भर, तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे मैं लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 और उससे आगे का क्वेश्चन। इससे पहले कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, ये हमारे इस साल का पहला वीडियो है और आप लोग को मेरे तरफ से इस साल की 2023 की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि इस साल आप लोग शुरुआत किए होंगे बहुत अच्छे से साल का, और सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, और आने वाले साल में हम लोग और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और ज़्यादा वीडियो आपको अवेलेबल होगा और आप और अच्छे से मन से पढ़ाई करेंगे और अपने टारगेट को अचीव करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर हाइट का है, ठीक है। रफ फिगर देखिए, एक बिल्डिंग 7 मीटर हाइट का है। वहां से जब देख रहे हैं एक टावर के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। जब बिल्डिंग के टॉप से देख रहे हैं टावर के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये बिल्डिंग है और ये टावर है, तो टावर बिल्डिंग से ज्यादा हाइट पर है। टावर को देखें तो ये ऐसे कुछ हम देखेंगे, लेकिन जहां देखते हैं वहां हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसी तरह ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया गया है। यहां से देखें तो 60 डिग्री का एंगल बना। टावर के टॉप को देखें तो 60 डिग्री, और वहीं से टावर के बॉटम को देखिए, सबसे निचले हिस्से को जब हम देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो 45 डिग्री, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कि इस टावर का हाइट बताइए क्या होगा, ठीक है। केबल टावर का हाइट क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम फिगर बनाए हैं। देखिए, ए भी एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर का है। यहां से डीसी एक टावर है। टावर बिल्डिंग से ज्यादा हाइट पर है, क्योंकि यहां से जब बिल्डिंग के टॉप से जब देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का, और वहीं से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री का, जब बिल्डिंग के बॉटम को देख रहे हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बिल्डिंग का हाइट क्या होगा, ठीक है। बिल्डिंग का हाइट मतलब डीसी। तो डीसी निकालने के लिए हमको डी और इसी को ऐड कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा डीसी। अब देखिए, टावर है, टावर का ईसी हम समझ रहे हैं कि 7 मीटर होगा, क्योंकि ये 7 है तो ऑफकोर्स ये भी 7 होगा। अगर डी फाइंड आउट हम कर लिए तो डी को और इसी को ऐड कर देंगे तो डीसी हम लोग को मिल जाएगा। वही लिखा हुआ है, देखिएगा हियर ए बी इज ए टावर, ए बी एक टावर है। डीसी इज ए बी इज ए बिल्डिंग और डीसी इज ए टावर, डीसी एक टावर है। ए बी इक्वल टू ईसी क्यों होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बनेगा, ये और ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। 7 मीटर 7 मीटर है ना। और डीसी हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइनली डीसी फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमको डी फाइंड आउट करना होगा, है ना। तो चलते हैं सबसे पहले इस छोटे से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बीईसी। बीईसी में देखिए tan 45 इक्वल टू, देखिए बीसी में हमको ये पता है, और इसी का हेल्प से ये हम लोग को फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि इसी का हेल्प से हम डी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। tan 45 पी अपॉन बी, इसके लिए P होगा EC और B होगा B, ठीक है। tan 45 का वैल्यू 1, EC कितना है तो EC हम लोग को पता नहीं है, और B कितना है 7, ठीक है। तो EC इक्वल टू 7, ठीक है। EC इक्वल टू क्या होगा 7। तो EC हम लोग को पता, सॉरी, tan 45 P EC अपॉन BE होता है, ठीक है। EC अपॉन BE, इसी हम लोग को पता था, सॉरी यहाँ बाय मिस्टेक, इसी की जगह पर हम लोग लिखेंगे 7 और बी हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तब भी बी इक्वल टू क्या आएगा, बी इक्वल टू आएगा 7, ठीक है। ये हम लोग को पता चला बी 7 है, ठीक है। अब हम लोग को बी जब पता चल गया तो हमारा टारगेट है डी फाइंड आउट करना। तो चलेंगे इन ट्रायंगल बीईडी, इन ट्रायंगल बीईडी में चलेंगे तो देखिए क्या हम लोग को पता चलेगा, tan 60
इक्वल टू पी मतलब डीई अपॉन बीई, है ना। tan 60 क्या होता है, √3 होता है। डी पता है क्या हम लोग को, नहीं पता है, लेकिन बी हम लोग को पता है। बी अभी जस्ट फाइंड आउट किए थे 7, तो डी इक्वल टू क्या पता चला डियर, डी इक्वल टू हम लोग को पता चला 7√3। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। d इक्वल टू हम लोग को पता चल गया, चलिए इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d इक्वल टू पता चला हम लोग को 7√3, है ना। डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। d हम लोग को पता चल गया। नाउ एक्चुअल में हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ टावर। टावर क्या है डियर, हाइट ऑफ टावर जो है वो है डीसी, है ना। डीसी है और वो क्या के इक्वल होगा, डीसी होगा ईसी प्लस डीई के इक्वल, ईसी प्लस डी, है ना। तो ईसी क्या है डियर, देखिएगा ईसी 7 है और डी अभी हम लोग जस्ट फाइंड आउट कर रहे थे 7√3, ठीक है। ये हो गया हमारा, और अगर आप कॉमन लेंगे 7 तो क्या होगा, √3 + 1 या 1 + √3 मीटर, ठीक है। तो यही हुआ हमारा हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट हो गया 7√3 + 1 मीटर, ये हो गया हमारा टावर का हाइट, जबकि बिल्डिंग का हाइट क्या है 7 मीटर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा डियर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए बड़े बड़े समुद्र में एक लाइट हाउस होता है जिससे कि आने वाले शिप्स जहाज जो होते हैं वो देखे और वो टकराए ना किसी पत्थर से, लगाया हुआ रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसा ही है। एक लाइट हाउस है जिसका नाम हम दे देंगे ए बी, नाम दिए हैं, 75 मीटर का लाइट हाउस है, ठीक है। वहां से जब देख रहे हैं तो 2 शिप्स आ रहे हैं, ठीक है। 2 शिप आ रहे हैं, पहला शिप को जो देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कोर्स बनेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए। पहला वाला को जब देखे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, वो कितना बना डियर, 30 डिग्री, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब दूसरे वाले को देखे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 60 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री था और दूसरा को देखे तो 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि ये 2 शिप, एक यहाँ है एक यहाँ है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, वही आप बताइए। तो हम देखिए एंगल ऑफ, ये आप पैरेलल लाइन हो जाएगा, ये और ये पैरेलल लाइन हो जाएगा, ये भी हॉरिजॉन्टल होता है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम लोग बोल सकते हैं ये एंगल जितना है उतना ही ये 30 डिग्री होगा, और ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर फॉर्म कर रहा है तो ये भी 60 डिग्री होगा। वैसा ही फिगर बनाया गया है ना। ऊपर से देखे तो फर्स्ट को देखे 30 डिग्री बना, तो एंगल ये 30 डिग्री इसके इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। दूसरा को देखे तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, तो इसको हम बोलेंगे 60 डिग्री। हम लोग को फाइंड आउट करना है डीसी, मतलब एक पहला शिप और दूसरा शिप के बीच का डिस्टेंस क्या है, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये लिखा हुआ है AB इज अ लाइट हाउस, AB एक लाइट हाउस है 75 मीटर का। D एंड C आर 2 शिप्स, D और C पॉइंट पर 2 शिप है, ठीक है। हम लोग को फाइंड आउट करना है इनके बीच का डिस्टेंस, 2 शिप्स के बीच के डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है, मतलब डीसी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम चलेंगे इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल अगर हम ABC चले तो देखिए ABC में क्या होगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू P अपॉन B, AB अपॉन BC हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में हमको निकालना है DC, लेकिन DC निकालने के लिए हमको BC का जरूरत पड़ा, इसलिए हम लोग BC निकाले। tan 60 का वैल्यू √3 होता है। AB हम लोग को पता है, AB कितना पता है डियर, 75, और BC हम लोग को पता नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो √3 BC इक्वल टू होगा 75 एंड BC इक्वल टू हो जाएगा 75 अपॉन √3, ठीक है। BC इक्वल टू हो जाएगा 75 अपॉन √3, है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है डियर, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री नहीं बल्कि 45 डिग्री है, ठीक है। ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा, ठीक है। तो यहाँ tan 60 ना निकाल के हम लोग tan 45 लिखेंगे, ठीक है। tan 45 बाय मिस्टेक यहाँ 60 लिखा गया था जबकि था 40, क्वेश्चन में आप 45 था, आप देख सकते हैं। तो tan 45 का वैल्यू क्या होगा डियर, 1 होता है, तो BC इंटू 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो BC इंटू 1 BC इक्वल टू हमको पता चला 75 मीटर।
हम लोग को BC पता चल गया 75 मीटर। अब हम लोग DC निकालना चाहते हैं, तो अब चलेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADB है ना। ADB में देखिएगा tan 30 इक्वल टू क्या होगा, tan 30 इक्वल टू P अपॉन B, P AB अपॉन B है हमारा DB, ठीक है। tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB कितना है डियर, तो 75 है। DB को हम क्या लिख सकते हैं, DC प्लस BC ऑफकोर्स लिख सकते हैं, BC प्लस DC लिखा जा सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगला स्टेप में, 1/√3 इक्वल टू ये 75 है, और BC की जगह पर क्या होगा डियर, तो BC हम लोग को अभी जस्ट फाइंड आउट किए थे 75 प्लस DC तो हम लोग को फाइंड आउट करना है, DC एज इट इज छोड़ेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 75 प्लस BC इक्वल टू 75√3 है ना। तो DC इक्वल टू क्या हो जाएगा 75√3 और माइनस 75, ठीक है। तो DC का वैल्यू अगर हम देखें तो 75 कॉमन हो जाएगा, √3 माइनस 1 मीटर है ना। तो ये हो गया DC, मतलब दो शिप के बीच का डिस्टेंस। यहाँ आप लास्ट में लिख दिया करिए, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज, लास्ट में लिख देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही हमसे पूछा हुआ है। शिप्स इक्वल टू 75√3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। तो यही है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डियर। बोल रहा है कि एक बैलून है जो अर्थ से 88.2 मीटर हाइट पर उड़ रहा है, ठीक है। एक छोटी सी बच्ची यहाँ देखिए सी पर है, जो अर्थ से 1.2 मीटर हाइट, इसका हाइट 1.2 मीटर है, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ 1.2 मीटर, तो जाहिर सी बात है यहीं से कोई आपके आंख से ही एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा। यहाँ से देख रही है तो इस गुब्बारे, जो गुब्बारा है बैलून है, वो 88.2 मीटर हाइट पर है। अगर यहाँ से देखा जाए तो 88.2 मीटर हाइट पर है। उसको देखिए तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री, ठीक है। इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना। अब गुब्बारा पैरेलल इस तरह से बैलून उड़ते उड़ते ए से चला गया डी के पास, तो एंगल ऑफ एलिवेशन घट के हो गया 30 डिग्री। देखिए कोई भी हेलीकॉप्टर है या कोई चीज है, अगर आपके सर के ऊपर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनेगा, दूर जाते जाएगा और दूर जाते जाएगा तो धीरे धीरे एंगल ऑफ एलिवेशन कम होने लगता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट आपसे दूर जाते जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ कोर्स कम होने लगेगा। उसी तरह यहाँ 60 डिग्री था, धीरे धीरे हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो कितना डिस्टेंस कवर्ड किया गया है, मतलब ए से डी तक गया है। एडी हम लोग को फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ तो कोई ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है, तो ए से डी का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही बी से ई का डिस्टेंस होगा। मतलब एडी या तो हम लोग को बीई कोई एक फाइंड आउट कर दे, तो एडी इक्वल टू बी है, वही हम लोग को बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिएगा यहां से यहां का हाइट 88.2 है, तो यहां से यहां कितना होगा डियर, मतलब DQ अगर 88.2 है तो DE कितना होगा, 88.2 में से 1.2 माइनस करेंगे, ठीक है। 88.2 माइनस 87 अगर आप करेंगे, माइनस 1.2 करेंगे तो होगा 87। ये 87 कैसे हुआ, तो टोटल 88.2 में से 1.2 माइनस किए 87 हो गया, ठीक है। तो हम लोग को यही निकालना है। उसी तरह यहां से यहां भी 87 होगा, ये 87 है, हम लोग को फाइंड आउट करना है कुल मिला के BE। देखिए क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, लेट इनिशियल पोजीशन ऑफ बैलून ए, इनिशियल पोजीशन बैलून का ए था, चेंजेड टू डी, चेंज कर गया डी के पास कुछ समय बाद, पीसी बी ए हाइट, पीसी क्या है, पीसी एक गर्ल है, ठीक है। गर्ल का हाइट क्या है 1.2 मीटर। हम लोग को फाइनली बी निकालना है, ठीक है, बी निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम चलेंगे बारी बारी से। इन ट्रायंगल सबसे पहले ABC चलिए, इन ट्रायंगल ABC, ABC देखिए क्या है tan 60 इक्वल टू होगा P अपॉन B। P क्या है डियर, यहाँ P AB है और B है हमारा BC, ठीक है। tan 60 का वैल्यू √3 होता है। AB क्या है डियर, तो वो 87 है और BC हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 87 होगा, और BC इक्वल टू हो जाएगा 87/√3। हम लोग को पता चला BC, लेकिन हम लोग को BC नहीं निकालना था, BE निकालना था। इसके लिए हम लोग को चलना होगा इन ट्रायंगल DEC।
इन ट्रायंगल डीईसी चलते हैं, ठीक है। तो डीईसी ट्रायंगल में क्या पता चलेगा, tan 30 डिग्री, डीईसी में tan 30 डिग्री है इक्वल टू P, इसके लिए P क्या है, DE है, और B क्या है, तो B है EC, ठीक है। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। DE कितना होता है डियर, DE हमारे पास पता है, DE 87 है, और EC को हम लिख सकते हैं BC प्लस BE, BC प्लस BE लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो हम लोग को BC प्लस BE इक्वल टू हो जाएगा, BC प्लस BE इक्वल टू होगा 87√3, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर हो गया। हम लोग को BE का वैल्यू निकालना है, जबकि BC हम लोग को पता है, तो BC 87/√3 हम लोग को पता है, इक्वल प्लस BE इक्वल टू 87√3, है ना। तो अब हम लोग को BE का वैल्यू अगर निकालना है, तो यहाँ देखिए B इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, 87√3 तो ऑलरेडी है हमारे पास, और माइनस ये प्लस में उधर रहेगा तो माइनस 87/√3, ठीक है। B इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम अगर लेंगे तो √3 होगा, 1 से √3 बार में 87 इंटू √3 3 होगा -87, ठीक है। तो BE जो हम लोग को फाइंड आउट करना था, वो इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइंड आउट हो जाएगा 7 3 जा 21 और 8 3 जा 24, 27 271 माइनस 87 अपॉन √3 हो गया। अब इसको अगर आप माइनस करेंगे 271 माइनस 87, तो 11 में से 7 गया 4, 174 होगा, ठीक है। BE इक्वल टू होगा 174 अपॉन √3, ठीक है। 174 कैसे होगा, माइनस करेंगे तो इसमें आपको 174 होगा। BE का वैल्यू इतना भी हम लिख सकते थे, लेकिन रेशनलाइज कर देते हैं हम लोग, तो 174 को अगर हम ऐसे कर सकते हैं, 174 इंटू √3, और नीचे भी √3 और ऊपर भी √3 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, रेशनलाइज कर दिए ना। B इक्वल टू 174 √3 अपॉन √3 हो जाएगा 3, है ना। और 3 से इसको आप कैलकुलेट करिए, तो 3 5 जा 58 हो जाएगा ना। तो B इक्वल टू हमारा हुआ 58, B इक्वल टू 58√3, ठीक है। 58√3 BE मतलब 58√3 मीटर। ये बैलून यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर किया था 58√3 मीटर। आप यहाँ लिख देंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बैलून, यहाँ आप लिख देंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बैलून इज 58√3 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से बहुत आसानी से क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। बोल रहा है एक टावर है, टावर पर बैठा कोई लड़का है जो देख रहा है कार को, कार जस्ट टावर की तरफ आ रही है, ठीक है। जैसे ही देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन उस समय 30 डिग्री बनता है, ठीक है। अब यहां से देख रहा है तो यहाँ हॉरिजॉन्टल हम लोग को बनाना पड़ता है, ये 30 डिग्री, जब कार को देखा तो 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन था, यहाँ नीचे देख रहा था, तो ठीक है। ऑफकोर्स ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। 6 सेकेंड बाद, जस्ट 6 सेकेंड बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री, ठीक है। यहां से जस्ट इसको देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री। यहाँ देखिए ये एंगल अभी 30 डिग्री था, यहाँ आया तो अब 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 6 सेकेंड में सी से पहुंच गया डी के पास, और एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से बढ़कर हो गया 60 डिग्री। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जिस स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन से गाड़ी चल रही है, तो सी से बी तक पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो सी से डी तक पहुंचने में तो 6 सेकेंड लगा है, अगर डी से बी तक पहुंचने में जो टाइम हमको पता चल जाएगा तो हम आसानी से निकाल पाएंगे, ऐड कर देंगे यहाँ से 6 सेकेंड, सपोज यहाँ से 3 सेकेंड लगेगा तो 6 + 3 9 सेकेंड हो जाएगा, और गारंटी 3 ही लगेगा, देखिएगा कैसे, ठीक है। तो हम वही लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लेट ए बी एक टावर है, इनिशियल पोजीशन ऑफ कार पी है टू डी, चेंज कर गया 6 सेकेंड में, डी तक 6 सेकेंड में। वी हैव टू फाइंड द टोटल टाइम टेकन, हम लोग को निकालना है टोटल टाइम टेकन टू रीच एट द पॉइंट बी, टावर के जस्ट नीचे बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा टोटल, हम लोग को वही निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है।
इन ट्रायंगल एबीडी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 60 डिग्री होगा, ऑफकोर्स 60 डिग्री होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है ना, तो पहले ही चर्चा हो चुका है इसमें। इन ट्रायंगल एबीडी tan 60 इक्वल टू क्या होगा डियर, पी ए बी टी अपॉन डी बी डी, ठीक है। tan 60 का वैल्यू √3 है, ए बी का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है और ना ही बी डी का वैल्यू पता है, ठीक है। तो यहां से हम ऐसे कर सकते हैं, ए बी इक्वल टू बोल सकते हैं कि √3 बी डी हुआ, ठीक है। ए बी इक्वल टू √3 बी डी, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको यहां तक पूरा फ्रेश दिख रहा होगा। चलिए अब चलते हैं बड़ा ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी देखिएगा, tan 30 इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन बी, ए बी अपॉन बी बी सी, ठीक है। P ये हुआ और बेस हमारा बी सी हो गया। tan 30 का वैल्यू 1/√3 हुआ और ए बी का वैल्यू अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। या अभी भी लिख कर फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। ए बी की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, √3 बी डी, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। ए बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, √3 बी डी। ये कहां से लिख दिए डियर, ए बी का वैल्यू √3 बी डी आया था तो √3 बी डी लिख दिए, ठीक है। अब बी सी को क्या लिखा जा सकता है, बी सी को लिखा जा सकता है सी डी प्लस बी डी, तो सी डी प्लस बी डी लिख दिए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो सी डी प्लस बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, सी डी प्लस बी डी इक्वल टू √3 इंटू √3 बी डी, ठीक है। और सी डी का वैल्यू हम लोग को पता है 6 प्लस बी डी इक्वल टू होगा 3 बी डी, ठीक है। 6 इक्वल टू होगा 3 बी डी माइनस बी डी, ठीक है। तो 6 इक्वल टू हुआ 2 बी डी, है ना। 3 बी डी माइनस बी डी 2 बी डी, तो बी डी का वैल्यू कितना आ गया, 6/2 दैट इज इक्वल टू 3, बी डी इक्वल टू 3 सेकेंड हो गया, ठीक है। ये बी डी इक्वल टू आ गया 3, तो बी डी इक्वल टू हम बोलेंगे 3 सेकेंड, है ना। मतलब बी से डी तक पहुंचने में टाइम लगा 3 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना लगा देखिए, यहां से यहां पहुंचने में 6 लगा था और यहां से यहां पहुंचने में 3 लगा, ठीक है। तो टोटल टाइम, देयरफॉर टोटल टाइम टेकन इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, 6 + 3, यहां से यहां पहुंचने में 6 लगा था और यहां से यहां 3 लगा, दैट इज इक्वल टू 9 सेकेंड। तो ये गाड़ी 9 सेकेंड में जिस स्पीड से चल रही है, 9 सेकेंड में सी से बी तक, मतलब टावर के जो सबसे निचले वाले हिस्से तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 9.1 देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक टावर है, टावर से 4 मीटर का डिस्टेंस पर कुछ एंगल बनता है और टावर से 9 मीटर का डिस्टेंस पर से देखने पर, मतलब 4 मीटर से अगर डिस्टेंस से आप देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, 9 मीटर से देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ये दोनों एंगल है आपस में कंप्लीमेंट्री है, ठीक है। कंप्लीमेंट्री मतलब एक अगर 30 होगा तो दूसरा 60 होगा, मतलब दोनों का सम क्या होगा 90 होता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो प्रूफ करना है कि ये हाइट ऑफ टावर को आप प्रूफ करिए 6 मीटर का होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए, एक टावर है, एक पॉइंट जहां से टावर के स्टार्टिंग पॉइंट से 4 मीटर का डिस्टेंस से ऊपर देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। 9 मीटर से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, ऐसा ही कुछ हम मान लिए हैं। तो प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ द टावर ए बी जो होगा वो 6 मीटर का होगा। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं बड़ा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है। बड़ा ट्रायंगल ए डी बी आपको नजर आ रहा होगा। ए डी बी tan थीटा इक्वल टू क्या होता है डियर, tan थीटा इक्वल टू होता है P/B। इसके लिए P कौन है, ए बी, और बेस बी डी है ना। तो tan थीटा इक्वल टू देखिएगा, ए बी कितना है तो पता नहीं है डियर, और बी डी हमको पता है, बी डी 9 मीटर है ना। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन अब एक ट्रायंगल ये है ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी अगर हम चलेंगे तो क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा
ठीक है, इक्वल टू P अपॉन बी, T है AB अपॉन B है यहाँ BC। ठीक है, हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, AB वैसे का वैसे ही, और BC का वैल्यू हम लोग को पता है 4 मीटर। ठीक है, तो cot थीटा इक्वल टू, अगर हम cot को tan बनाना चाहें तो क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल होता है cot, tan का उल्टा होता है ना। तो इसको अगर हम cot थीटा को देखिएगा यहाँ एक बार फिर से हम लिख दे रहे हैं, cot थीटा इक्वल टू है AB अपॉन 4। ठीक है, अगर इस cot को हम tan बनाना चाहते हैं तो पलटना पड़ेगा इधर भी, tan थीटा इक्वल टू उल्टा हो जाएगा, AB अपॉन 4 है तो 4 अपॉन AB हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, cot का उल्टा tan होता है, इसको इक्वेशन सेकेंड हम मानेंगे। ठीक है, यहाँ tan थीटा का वैल्यू AB अपॉन 9 है, यहाँ tan थीटा का वैल्यू 4 अपॉन AB है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से हम बोल सकते हैं कि AB अपॉन 9 इक्वल टू 4 अपॉन AB होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 9 इंटू 4, AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36, AB इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 6 होगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो AB इक्वल टू माइनस तो नहीं बोल सकते हैं, तो AB इक्वल टू 6 मीटर प्रूव्ड हो गया। ठीक है, माइनस नहीं हो सकता क्योंकि AB हाइट है, ये टावर का हाइट है, तो AB इक्वल टू 6 मीटर प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 9.1। आई होप आप लोग को अच्छा लगा, इससे एग्जाम में पक्का पूछता है, एक ही एक्सरसाइज है, तो आप इसको अच्छा से देखिए, इसी बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।